पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्ति ब्रह्म शान्तिः सर्व शान्ति देवाः हरिः ओम् एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ते प्रचोदयात् हरिः ओम् नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात् हरिः ओम् महालक्ष्मी च विद्महे विष्णुपत्नी च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात् तन्नो श्रीगुरवः प्रचोदयात् सेवन्ति कामकुलचम्पकपाटलाब्जैः पुन्नागजातिकरवीररसाल पुष्पैः विलमप्रवालयामि जगदीश्वर मे प्रसीद नानासुगन्धि पुष्पाञ्जलिर्मया दत्ता गृहाण परमेश्वर पुराण पुरुषोत्तमाय नमः श्रीबालकृष्णाय नमः मंत्र पुष्पाञ्जलिं समर्पयामि। बालकृष्णलाल की भागवत महापुराण की व्यास जी महाराज की सुखदेव जी महाराज की जय जय श्री राम। प्रणतपाल भवाब्धिपोतम् वन्दे महापुरुष ते चरणारविन्दम् वंशी विभूषित करान्नवनीरदाभा पीताम्बराधरुणबिम्बफलाधरोष्ठा पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्द्रनेत्रा कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने वज्राङ्कुशध्वजसरोरुहलाकृष्णाभिजातमृहेद्रदयान्धकारम् कृष्णत्वदीयपदपङ्कजपञ्जरान्ते अद्दैव मे विशुतिमानसराजहंसः प्राणः पयानसमये कफवादपित्तैः कण्ठावरोधनविधौ स्मरणं पुरीं व्यासं ततो जयमुदीयते सीतानाथ समारम्भा रामानन्दाय च मध्यमा अस्मदाचार्यपर्यन्ता वन्दे गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुवे नमः। जय जय रानी राधिका जय वृंदावन धाम जय जय ब्रज की गोपियाँ सकल मनोरथ का जय जय श्री राधा किशोर प्रभु जय जय माखन चोर जय जय माखन चोर बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की जय। सुखदेव जी महाराज की जय। बाल कृष्ण भगवान की जय। आइए पुनः एक बार फिर हरिनाम संकीर्तन के द्वारा मनोवाणी को एकाग्र करें। श्री राधे गोविंद भज मन श्री राधे गोविंद भज मन श्री राधे गोविंद भज मन श्री राधे श्री राधे हो श्री राधे गोपाल राधे श्री राधे गोविंद
के तुझे बस तेरा ही गीत सुनाता रहूं। मन में है बसी बस चाहे यही बस तेरा ही रूप निहारा करूं। साथ तुझे बस मंदिर में बस तेरा ही गीत सुनाता रहूं। बस तेरा ही गीत सुनाता रहूं। बस तेरा ही गीत सुनाता रहूं। श्री राधे गोपाल भगवान श्री राधे हो। श्री राधे गोपाल भगवान श्री राधे। श्री राधे गोपाल भगवान श्री राधे। श्री राधे श्री राधे गोपाल भगवान श्री राधे। श्री राधे गोपाल भगवान श्री राधे। श्री राधे श्री राधे श्री राधे। हमें प्रेम की पोथी न सुनाना। वो प्रेम दीवाना है। प्रेम दीवाने हैं दीवाने। हम प्रेम दीवाने हैं। वो प्रेम दीवाना है बुधो हमें ज्ञान की। प्रेम दीवाने हैं। हम प्रेम दीवाने हैं। वो प्रेम दीवाना है। प्रेम डोरे में बंध रहा जीवन का संयोग। प्रेम डोरे में बंध रहा जीवन कल की पूजा करे। यही हमारा योग। कानों में रहे गूंजता पानी का तराना। हमें प्रेम दीवानी है। वो प्रेम दीवाना है।
महापुराण की जय। बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय। बोलिए पूज्य व्यास जी भगवान की जय। बोलिए राधा रानी सरकार की जय। जय जय श्री हस्तौ वृक्षारूढ ऋषिकेशा हस्तादर्तधातु हस्ते पुष्पाणि ग्रहण परमेश्वर माल्यादीन सुगंधीनि मालत्यादीन वै प्रभो मया हरितानि पुष्पाणि पूजातं पदगृह्यतां पुष्प पुष्प बहुत बड़े तो पहना के टीका लगा था टीका लगा दे लगा हंसाय विद्महे परमहंसाय धीमहि तन्नो श्री गुरुबाल कृष्ण लाल की जय। भागवत महापुराण की व्यास जी महाराज की राधा रानी सरकार के कृष्ण कन्हैया लाल के जय जय श्री राम की लाडली एक मेरी और निहार भज मन श्री राधे गोविंद भज मन श्री राधे गोविंद भज मन श्री राधे भज मन श्री राधे गोविंद भज मन श्री राधे
ही बरसाया तो क्या सूख गया जब रोते हुए तब अमृत ही बरसाया तो क्या जब भवसागर में डूब गया तब नाविक आग लाया तो क्या जब भवसागर में डूब चुका तब नाविक नाव चलाया तो क्या युग लोचन व्रत हमारे हुए तब निष्ठुर तू मुस्काया तो क्या जब भवसागर में डूब चुका तब नाविक नाव चलाया तो क्या श्री राधे गोविंद भजमन श्री राधे श्री राधे गोविंद ओ श्री राधे राधे गोविंद भजमन श्री राधे श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वत्यै नमः। श्री व्यासाय नमः। श्री सुखदेवाय नमः। श्री बालकृष्णाय नमः। श्री नंदनंदनाय नमः। श्री सद्गुरुदेवाय नमः। जय जय श्री राधे। परम मंगलमय अकारण करुणा वरुणालय भक्त वांछा कल्पतरु श्री तड़जित विनिंदित पीताम्बरधारी श्री बालकृष्ण जी की वांगमयी प्रतिमूर्ति श्रीमद् भागवत महापुराण। और भागवत क्या है? तेनेयम वांगमयी मूर्ति प्रत्यक्षः वर्तते है। भागवत है परमात्मा का स्वरूप, परमात्मा का वांगमय स्वरूप है श्रीमद् भागवत, जहाँ पर परमात्मा अक्षरशः ब्रह्म के रूप में विराजमान है और अपने भक्तों का कल्याण करते हैं। तेनेयम वांगमयी मूर्ति प्रत्यक्षः वर्तते हरि। तो भागवत है परमात्मा का स्वरूप, कलयुग की भाव रोग औषधि है, जीवन के कलमश को दूर करने वाली है श्रीमद् भागवत कथा। और सबसे बड़ी बात, मृत्यु के भय से दूर करने वाली है श्रीमद् भागवत कथा। भागवत के माध्यम से हम जानते हैं कि जीवन का सार क्या है, जीवन का परम लक्ष्य क्या है, जीवन क्यों मिला है। तो जीवन का परम लक्ष्य है परमात्मा की शरणागति, परमात्मा के चरणार बिंदु में अनुराग प्रेम। मैं तो भागवत हूँ। और ये भागवत के द्वारा, कथाओं के द्वारा हमें पता चलता है, संतों की वाणी के द्वारा हमें पता चलता है कि जीवन को किस प्रकार से जीना चाहिए। राजा परीक्षित ने सुंदर अनेकानेक उपाख्यानों को सुखदेव जी के मुखारविंद से सुना तो प्रसन्न चित्त हो गए। नरकों की गति का वर्णन सुना कि 28 प्रकार के नरकों में ले जाकर अनेकानेक प्रकार की यातनाएं दी जाती हैं। तो राजा परीक्षित भयभीत होकर कहते हैं, गुरुवर मेरे द्वारा भी एक अपराध हुआ है, एक संत का अपराध हुआ है, मुझे भी क्या नरक योनि में जाना पड़ेगा।
तो सुखदेव जी कहते वो नरक में तो जा ही नहीं सकता। आहु शरीरम रथमिंद्रियाणि हयान भीषुन्मन इंद्रियेशम वर्त्मानि मात्रादिशिणां च सूतं तत्त्वं बृहद् बन्धुरमीत सृष्टम। तो राजन आप नरक योनि में जाने योग्य नहीं है, क्योंकि आप भगवान की पावन कथा को श्रवण कर रहे हैं। और जो व्यक्ति भगवान की शरणागति में है, भगवान की शरण में है, वो कभी नरक में जा ही नहीं सकता। तो सुखदेव जी महाराज एक और इतिहास श्रवण कराते हैं। राजन, मैं आपको एक और इतिहास श्रवण कराता हूँ। कान्याकुब्ज नगर में एक अजामिल नाम के ब्राह्मण रहते हैं। त्रिकाल संध्या करने वाले, पूजा पाठ करने वाले, देवी देवताओं को मानने वाले। कान्याकुब्जे दुजः कश्चित् दासी पति रजामिला नामना नष्ट सदाचारो दास्या संसर्ग दूषिता। कन्नौज के पास ग्राम बसा हुआ है, उसमें अजामिल नाम के ब्राह्मण रहते हैं। त्रिकाल संध्या करने वाले, पूजा पाठ करने वाले, वेदगामी, वेदों को मानने वाले। ये एक दिन नदी के किनारे गए स्नान करने के लिए, तो एक वैश्या को एक परपुरुष के साथ देख लिया और अजामिल ने उस वैश्या को देखा, आसक्त हो गया। विचार करने लगा कि ये तो हमारे पास होनी चाहिए, हमारे साथ रहनी चाहिए। अब उठते बैठते सब कुछ छूट गया, पूजा पाठ। अब बस यही चिंतन करता है कि कैसे इसके पास जाऊं, कैसे इसे अपने पास बुलाऊं। अब एक दिन वो वैश्या के पास गया और कहता है, देवी आप हमारे साथ चलो हमारे घर। तो वैश्या कहती है, देखो हमारा कोई घर नहीं है, और यदि आप हमें घर में बुलाना चाहते हो तो घर वाले, परिवार वालों को बाहर करना पड़ेगा, बाहर भगाना पड़ेगा। अजामिल इतना आसक्त है उसमें, उसने सब परिवार वालों को बाहर कर दिया। उस वैश्या को अपने घर ले आया। उस वैश्या ने कहा, ये जो ब्राह्मणत्व है उसे छोड़ दो, जो पूजा पाठ करते हो उसे छोड़ दो। तो क्या करें? हिंसा, अपराध, लूट पाट करो, चोरी करो, डकैती करो। अर्थात अजामिल के पूरे जीवन को ही पलट कर रख दिया। इसके संयोग से 9 बालकों का जन्म हुआ और 10वां बालक इसके गर्भ में है। एक बार इनके गांव में संत टोली आई। संत निकले हैं, भजन करते हुए इनके गांव में प्रवेश किया। तो संतों ने गांव वालों से पूछा, भैया कोई सुंदर स्थान हो रहने का तो बताओ। तो गांव वाले सोचने लगे, संत महात्मा है, न जाने कितने दिन यहाँ पर रुक जाएं, कितनी सेवा करनी पड़े। तो गांव वालों ने जानबूझकर संतों को अजामिल के घर का पता बता दिया। क्यों? कि अजामिल के घर जाएंगे तो अजामिल मारपीट कर इनका जो सामान है छीन कर भगा देगा। अपने जीवन में सबसे बड़ी उपलब्धि है संत का आना, महापुरुष का आना। हमारे शास्त्रों में 68 प्रकार के चमत्कार बताए गए हैं और उनमें सबसे बड़ा चमत्कार है जीवन में सदगुरु का आ जाना, किसी संत का आ जाना। और अपने द्वार पर कोई अतिथि आ जाए तो समझ लो साक्षात देवता आ चुके हैं। अतिथि कौन है? जिसके आने की कोई तिथि नहीं, निर्धारित नहीं है, वो अतिथि है। संतों ने विचार किया, अच्छी बात है, और सीधा अजामिल के घर पहुंच गए। और दरवाजा जैसे ही खोला उस देवी ने, तो संतों को देखकर हृदय द्रवीभूत हो गया, पिघल गया। जो आज तक किसी बात को मानती नहीं है, मात्र चरण दर्शन से हृदय परिवर्तित हुआ, तुरंत चरणों में आकर गिर गई।
और विचार करने लगी कि आज हमारे घर में महापुरुष आए हैं। तो संत कहते हैं देवी हमारे जलपान की कोई व्यवस्था कीजिए, कहीं रुकने के लिए स्थान दीजिए। तो उस देवी ने कहा सामने जो ये वृक्ष है ना, यहीं पर आप आसन जमा लीजिए और यहीं पर सुंदर आप विराजमान हो जाइए। संतों ने कहा ठीक है, और उस वृक्ष के नीचे सुंदर आसन जमाया, सुंदर अपने गोपाल जी को बैठाया और बैठ गए। उस देवी ने खाद्य सामग्री दी, सुंदर भोजन तैयार किया और अपने ठाकुर को भोग लगाया। और कीर्तन भजन करने के बाद प्रसाद ग्रहण करने के बाद विश्राम में चले गए। अब आधी रात में जब अजामिल घूमता हुआ आया, देखा कि हमारे घर के बाहर वृक्ष के नीचे बहुत साधु महात्मा सोए हुए हैं। उस देवी से पूछा देवी चक्कर क्या है? तो वो देवी कहती है संत आए हैं आज हमारे जीवन में, आज बहुत आनंद आया। अब अजान और आज ये स्वयं संतों की बात कर रही है, संतों की ज्ञान की बात कर रही है, कुछ भी नहीं बोला। और जब प्रातः काल हुई, संत पूजा पाठ निवृत्त होने के बाद अब चलने लगे, तो अजामिल को पास में बुलाया, बेटा इधर आओ। अजामिल पास में गया, जी महाराज जी बताइए। तो संत कहते हैं आपने सुंदर भोजन करवाया है, अब चल रहे हैं हम तो दाम दक्षिणा भी हो जाए, क्योंकि पूरा फल तब मिलेगा जब दक्षिणा मिलेगी। तो अजामिल कहता है महाराज मैं अपनी देवी के कारण चुप हूं, नहीं तो आपका जितना सामान था छीन लेता। तो संतों ने कहा बेटा कोई बात नहीं, आपकी इच्छा नहीं है देने की, कोई बात नहीं, लेकिन हम आपको कुछ देना चाहते हैं। तो अजामिल ने कहा जल्दी दीजिए, क्या देना चाहती हैं आप? तो संतों ने कहा इस बार आपके बालक का जन्म हो तो नाम नारायण रखना। कुछ देवी ने सुन लिया तो कहती है महात्मन जरूर हम नारायण रखेंगे। तो अजामिल का नाम ही तो है। तो संत कहते हैं नाम नहीं है, इसका बहुत बड़ा काम भी है। संतों ने नाम दिया है और संत क्या करते हैं, मन को बदलते हैं। और व्यक्ति का यदि मन बदल जाएगा तो कर्म अपने आप ही बदल जाएगा। तो हरि नाम संकीर्तन दिया है, भगवान का नाम दिया है और आशीर्वाद देकर चले गए। समय व्यतीत हुआ, उस देवी ने सुंदर बालक को जन्म दिया, नामकरण किया गया नारायण। उठते बैठते सोते जागते बस अजामिल बस अपने बालक का नाम लेता नारायण, उससे बहुत प्रेम करने लगा। दूर भी खेलता है तो बड़े प्रेम से नारायण कहकर बुला लेता है। अब उसे क्या पता कि जाने अनजाने कितना बड़ा पुण्य अर्जित कर रहा है, जाने अनजाने वो भगवान के नाम को गा रहा है। और धीरे धीरे समय व्यतीत हुआ, वही अजामिल बुढ़ापे में आ गया और अब इतनी शक्ति नहीं है शरीर में, खाट में पड़ा पड़ा ही बेटे को बुलाता है लेकिन सुनता नहीं है। वो बिस्तर में ही मलमूत्र का त्याग कर रहा है, इतनी शक्ति नहीं है अब शरीर में। दूसरी तरफ धर्मराज के पार्षदों ने विचार किया अब समय पूरा हो गया अजामिल का, इसे लेकर आना चाहिए। और धर्मराज के पार्षद आज अजामिल को ले जाने के लिए आए। तो काले काले पार्षदों को देखकर अजामिल भयभीत हो गया, अपने पुत्र को बुलाने लगा, नारायण नारायण मेरी रक्षा करो। तो बालक नारायण ने नहीं सुना, भगवान नारायण ने सुन लिया और अपने पार्षदों को कहते हैं जाओ मेरे भक्त की रक्षा करो। भगवान के पार्षद आकर खड़े हो गए, सावधान आप इन्हें अपने साथ नहीं ले जा सकते। तो धर्मराज के पार्षद कहते हैं क्यों नहीं ले जा सकते? अरे इसने जीवन में बड़े बड़े दुष्कर्म किए हैं, बड़े बड़े गलत कार्य किए हैं,
ये तो नरक में ही जाएगा। लेकिन भगवान के पार्षद कहते हैं जाने अनजाने इसने हमारे स्वामी का नाम लिया है, और जिसने हमारे स्वामी का नाम लिया है वो सीधा बैकुंठ ही गया है, तो ये तो हमारे धाम को जाएगा। लाल की। तो धर्मराज के पार्षदों में और भगवान के पार्षदों में झगड़ा हो गया। धर्मराज के पार्षद कहें ये हमारे साथ जाएगा, और भगवान के पार्षद कहें ये हमारे साथ जाएगा। अंत में क्या हुआ, भगवान के पार्षदों ने डांट फटकार कर भगा दिया। अब नाराज होकर सीधा धर्मराज जी के पास पहुंचे धर्मराज जी के पार्षद, और धर्मराज जी से कहते हैं महाराज आज से आपकी नौकरी नहीं करेंगे। तो क्या हुआ, महाराज आज हम अजामिल को ले जाने के लिए गए थे, अपने साथ लेवाने गए थे, लेकिन आज भगवान के पार्षद आ गए और हमें डांट फटकार कर वहां से भगा दिया। तो धर्मराज जी के पार्षदों की बात सुनकर धर्मराज जी कहते हैं कारण क्या था। तो पार्षद कहते हैं प्रभु उसने जाने अनजाने भगवान नारायण का नाम ले लिया, और नारायण का नाम जैसे ही लिया भगवान के पार्षद आ गए। अब जोर जोर से नारायण नारायण चिल्ला रहे थे धर्मराज के पार्षद। तो धर्मराज जी कहते हैं भैया जरा धीरे धीरे इस नाम को लो। क्यों महाराज, तो कहते हैं जानते हो आप नरक लोक में खड़े हो, और नरक के किसी भी प्राणी ने नारायण नाम सुन लिया तो सीधा वो बैकुंठ जाएगा, क्योंकि इस नाम की विशेषता है जिसने इस नाम को गाया है सीधा भगवान के धाम को ही गया। तो धर्मराज जी के पार्षद कहते हैं आज एक बात का फैसला कर दीजिए, किसको हम पकड़ कर लेकर आए, किस व्यक्ति को ना पकड़े, आज बताइए। तो धर्मराज जी कहते हैं आज हम आपको बताते हैं किस व्यक्ति को पकड़ कर लेकर आना है। तो धर्मराज जी कहते हैं जीवान भक्ति भगवत गुण नाम ध्येयम् चेतस्यनो स्मरति तच्चरणारविन्दम् कृष्णाय नो नमति यच्छिरे कदापि तानानमय ध्वमस्तो कृत विष्णु कृत्या। जिसकी जिह्वा से कभी भगवान का नाम न निकले, जिह्वा न भक्ति भगवत गुण नाम ध्येयम्, जिसका सिर कभी मंदिर में जाकर ना झुके, इसके पैरों के द्वारा कभी तीर्थाटन न हो, इसके हाथों के द्वारा किसी की सेवा ना हो, ऐसे व्यक्ति को पकड़ कर लेकर आओ। ऐसे व्यक्ति को पकड़ कर लेकर आओगे उन्हें मैं दंड दूंगा। और जो नारायण भक्त हैं, भगवान का भजन करने वाले हैं, सावधान, उन्हें मत पकड़ कर लेकर आना, क्योंकि यदि एक भी नारायण भक्त पकड़ लाए तो सब के सब उसके साथ चले जाएंगे। संत क्या करते हैं, अकेले निकलते हैं समाज में, और संतों के साथ हजारों लोग उनके साथ जुड़ जाते हैं और हजारों को अपने साथ ले जाते हैं। चैतन्य महाप्रभु जब वन में निकला करते थे तो मनुष्य जानवर भी उनके पीछे पीछे का निकल पड़ते थे भगवान का कीर्तन करते हुए। तो कहते हैं इस नाम की महिमा है, जिसने इस नाम को गाया है वो भव सागर पार हो गया है। इसलिए लाइट बार बार आ रही है जा रही है। बोलिए बंसी वारे की। तो कहते हैं ये नाम की महिमा है, उल्टा सीधा जैसे भी गाओ गाना है। उल्टा नाम उल्टा नाम जगत जग जाना, वाल्मीकि भये ब्रह्म समाना, वाल्मीकि भये ब्रह्म समाना, वाल्मीकि भये ब्रह्म समाना।
की महिमा को गाया। तबीयत गड़बड़ है हमारी, इच्छा नहीं है हमारी दवाई खाने की, उसी प्रकार से भगवान नाम की महिमा है। जिसने भगवान नाम संकीर्तन को गाया तो वो भव सागर पार हो गया। सुंदर यहाँ धर्मराज जी ने पार्षदों को बताया नाम की महिमा। दूसरी तरफ कि प्रभु कुछ समय मुझे और दीजिए कि मैं जिस अपने इस समय को सुधार सकूं। इनको गया बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की। तो सुखदेव जी कहते हैं राजन, अजाने में जाने अनजाने भगवान का नाम लिया और परमात्मा में शरणागति हुई। अपने इस जीवन में किसी संत का, किसी महापुरुष का, अपने गुरु का कभी अपमान नहीं करना चाहिए, क्योंकि जिसने अपने गुरु का अपमान किया, संत का अपमान किया है, उसे अनेक प्रकार की यातनाएं सहनी पड़ी। सुखदेव जी एक और कथा प्रसंग को आगे श्रवण कराते हैं कि एक बार राजा इंद्र अपनी सभा में बैठे हुए थे। अप्सराओं का नृत्य चल रहा था, तो तभी गुरु बृहस्पति उस सभा में उपस्थित हुए। अब राजा इंद्र ने देखा कि गुरु जी आए हैं, उठकर सम्मान करना पड़ेगा, पूजा आरती करनी पड़ेगी, और जो ये आनंद चल रहा है अप्सराओं के नृत्य का, ये छूट जाएगा। तो इंद्र ने क्या किया, गुरु जी के आने का अनदेखा कर दिया। अब गुरु जी को भी अपमान लगा कि इसने अनदेखा कर दिया, नृत्य में सराबोर है, गुरु जी नाराज हो गए और वहीं से अपना गुरु पद त्यागते हैं और अन्यत्र चले गए। अब जब गुरु पद खाली हो गया तो दूसरी तरफ शुक्राचार्य जी दैत्यों के गुरु हैं, उन्होंने कहा अवसर बहुत सुंदर है, आप स्वर्ग पर चढ़ाई करो, विजय प्राप्त करोगे। तो दैत्यों ने विजयी पाई और देवता इधर उधर दर बदर भटकने लगे और भगवान ब्रह्मा जी के पास गए और इसी प्रकार की अनेक प्रकार की यातनाएं सहनी पड़ती हैं। अब सब मिलकर भगवान नारायण के पास गए, प्रभु कोई उपाय बताइए। तो भगवान नारायण कहते हैं इसका सुंदर उपाय है, क्योंकि आपकी शक्ति क्षीण है और जब तक शक्तियां अर्जित नहीं कर लेते तब तक आप विजय प्राप्त नहीं कर सकते। पुत्र विश्व रूप को आप अपना गुरु स्वीकार कर लीजिए। बनाया इन विश्व रूप के 3 मुख हैं। सुंदर विश्व रूप के द्वारा नारायण कवच का उपदेश, सुंदर विश्व रूप के द्वारा। अब एक दिन इंद्र ने देखा मुख से देवताओं के लिए आहुति दिया करते हैं, दूसरे मुख से दैत्यों के लिए आहुति दिया करते हैं और तीसरे मुख से सुरापान किया करते हैं। ये दैत्यों के लिए भी आहुति दिया, दैत्य कुल की है। अब ये बात इंद्र को अच्छी नहीं लगी, तो इंद्र उस समय गया जब ये पूजा पाठ कर रहे थे, अपने हाथ में तलवार ली और विश्वरूप के शरीर को अलग कर दिया उनके सिर से और उन्हें समाप्त कर दिया। अब ब्रह्म हत्या का पाप लगा, एक ब्राह्मण का वध हुआ है तो ब्रह्म हत्या का पाप लगा है इंद्र को। तो राजा इंद्र ने इस पाप को 4 भागों में विभक्त किया। पहला भाग पृथ्वी पर है, कहीं समतल है, एक भाग पृथ्वी को दिया, दूसरा भाग अंदर से गोद निकलती है, तीसरा भाग नदियों को दिया, नदियों में आपने देखा ऊपर फेन दिखाई देता है, तीसरा भाग नदियों को दिया है, और चौथा भाग स्त्रियों को दिया जो रजो धर्म के रूप में दिखाई देता है। अपने श्राप को 4 भागों में विभक्त कर दिया। ये बात त्वष्टा मुनि को पता चली कि राजा इंद्र ने हमारे पुत्र का वध किया है। ऐसा पुत्र चाहते थे कि जोड़ का वध कर दो। दत्तासुर विशाल का शरीर वाला पहुंचा इंद्र के पास। इंद्र ने देखा कि ये मुझे समाप्त कर देगा, तुरंत भगवान नारायण के चरणों में आकर गिर गया, प्रभु मेरी रक्षा कीजिए। तो भगवान कहते हैं यदि वृत्तासुर से बचना चाहते हो तो एक ऐसे वज्र का निर्माण करो
इसके द्वारा वृत्तासुर मारा जाएगा। और ये वज्र किसकी हड्डियों से बने? तो कहते हैं दधीचि मुनि की हड्डियों से वज्र का निर्माण हो, तभी ये वृत्तासुर मारा जाएगा। राजा इंद्र पहुंचे दधीचि मुनि के पास, महाराज हमारे लिए आप अपने शरीर का त्याग कीजिए। अब महात्मा दधीचि ने सुना तो मुस्कुरा दिए, राजन इस संसार में सबसे प्रिय है तो अपना शरीर। हम अपने शरीर की रक्षा के लिए क्या क्या कर जाते हैं। यदि बूढ़े होने लगते हैं तो देखते हैं कि बाल सफेद हो रहे हैं तो बाजार से काली मेहंदी लाए और तुरंत पोत लिया और सुंदर काले कर लिए। सुंदर काला चेहरा पड़ रहा है तो बाजार में गए, सुंदर सुंदर क्रीम लिया, क्रीम का उपयोग किया। तो सबसे ज्यादा है अपना शरीर प्रिय, और आप शरीर मांग रहे हैं, शरीर का दान मांग रहे हैं। लेकिन यदि सबके कल्याण की बात है तो मैं अपने शरीर का भी त्याग करूंगा। दधीचि मुनि ने अपने शरीर का त्याग किया। माता सुरभि को आदेश किया है और माता सुरभि ने पूरे शरीर को चाटा है, मात्र हड्डियां ही शेष छोड़ी और सुंदर वज्र का निर्माण हुआ। और ये वज्र लेकर राजा इंद्र पहुंचे वृत्तासुर के सामने। अब वृत्तासुर ने देखा कि राजा इंद्र के हाथ में वज्र है और ये वज्र कोई सर्वसाधारण नहीं है, एक संत की तपस्या है। और वृत्तासुर समझ गए कि मैं इस वज्र के द्वारा मारा जाऊंगा। तो वृत्तासुर कहते हैं, राजन मुझे अपने मरने का भय नहीं है और अगला जन्म मिले तो मैं परमात्मा से बस एक ही प्रार्थना करता हूँ, आहम हरे तव पादैक मूला दासानुदासो भवतास्मि भूया मानास्मरेता सुपितेर्गुणास्ते गृणीते वाक्कर्म करोति काया। प्रभु यदि आप मुझ पर प्रसन्न रहें तो मुझे एक वरदान दें। मेरा अगला जन्म जब हो तो अपने दासों के दास का दास बनाकर भेजिए। मैं किसी पद को नहीं चाहता, किसी राज्य पद को नहीं चाहता, मैं स्वर्ग की संपदा नहीं चाहता, पृथ्वी का अधिपत्य नहीं चाहता। मैं चाहता हूँ तो आपके चरणों में प्रेम। न नाक पृष्ठम न च पारमेष्ठम न सार्वभौमम न रसाधिपत्यम न योगी सिद्धिर पुनरंभवम वा समंजसस्त्वयि विरहैकांश। आपके चरणों में अनुराग। इस प्रकार जिस प्रकार से एक चिड़िया का बच्चा प्रतीक्षा करता है कि मेरी माँ सायंकाल दाना लेकर आएगी और मुझे खिलाएगी तो मेरी जो तृप्ति है, तो मेरी जो भूख है वो शांत होगी। पूरा दिन व्याकुल रहता है कि माँ आए और सुंदर भोजन मिले, सुंदर आहार मिले। दूसरा, जिस प्रकार से गौ माता जंगल में जाती है चरने के लिए और बछड़ा खूंटे पर खड़े खड़े यही विचार करता है कि मेरी माँ कब आएगी और मुझे कब दूध पिलाएगी। और तीसरा, वो किसी स्त्री की नई नई शादी हुई हो और विदेश चला गया हो पति, या परदेश चला गया हो, साल 2 साल इंतजार करने के बाद पता चले कि पति देव 2 दिन में घर आने वाले हैं। तो साल 2 साल की प्रतीक्षा उसने कर ली, लेकिन जो 2 दिन का समय है वो व्याकुलता से व्यतीत हो रहा है। तो इसी प्रकार से मैं भी आपके लिए छटपटा रहा हूँ कि आपके चरणारविंदों में मेरा अनुराग बढ़े, प्रेम बढ़े। आजाते पक्षाई विमातरम खगा स्तन्यम यथा वस्य कला सुधारता। तो प्रभु इस अंधेरे कुएं में, इस अंधेरे संसार में आप ही हैं जो भवसागर से पार कराएंगे। सुंदर स्तुति करता है और मारने के लिए आगे बढ़ा। तो राजा इंद्र को
उसके हाथी सहित निगल लिया। और 1 वर्ष तक लगा राजा इंद्र को उस वज्र के द्वारा वृत्तासुर को समाप्त करने में। 1 वर्ष तक अंदर पेट के अंदर फाड़ता रहा उसके शरीर को, तब जाकर कहीं वृत्तासुर का वध हुआ। बोलिए बंसी वारे की। यह वृत्तासुर कौन है? पूर्व जन्म के चित्रकेतु नाम के राजा। माता पार्वती का अपमान कर दिया तो माता पार्वती ने श्राप दिया कि जाओ दैत्य योनि में चले जाओ। दैत्यों को छलते तो प्रहलाद भी तो दैत्य कुल के थे। उस प्रहलाद की बाल्यावस्था में रक्षा की प्रभु ने। तो राजा परीक्षित ने कहा गुरुवर इस प्रसंग को सविस्तार श्रवण कराइए। तो सुखदेव जी वर्णन करते हैं जब इसका भाई हिरण्याक्ष मारा गया तो भगवान नारायण को अपना बैरी मानने लगा और वन में गया तपस्या करने के लिए। हजारों वर्ष की तपस्या की और ब्रह्मा जी प्रसन्न हुए तो कहते हैं मांगो क्या चाहते हो। तो हिरण्यकशिपु कहता है महाराज मुझे अमर कर दो, अमरता का वरदान दो। तो ब्रह्मा जी कहते हैं ये मृत्यु लोक है और जो आया है उसे जाना है, तो आपको मैं अमर तो कर नहीं सकता, कुछ और मांग लो। तो कहते हैं ठीक है। अपने तरफ से सारे सुरक्षा कवच मांगने लगा, अनेकानेक वरदान एक साथ मांग लिए। ना मैं ऊपर मरूं ना नीचे मरूं, किसी मनुष्य के द्वारा किसी जानवर के द्वारा मेरी मृत्यु न हो, किसी अस्त्र शस्त्र से न मारा जाऊं, मैं दिन और रात में न मरूं, अर्थात आपकी बनाई हुई सृष्टि में कोई भी मुझे मान न सके। ब्रह्मा जी ने कहा तथास्तु। सुंदर वरदान लेकर अपने घर पहुंचा। सबके सब हिरण्यकशिपु को देखकर आनंदित हुए। हिरण्यकशिपु की 4 संतानें हैं। सबसे छोटे हैं प्रहलाद, और प्रहलाद को बाल्यावस्था से ही एक रोग लग गया, नारायण भक्ति का रोग। और हिरण्यकशिपु प्रहलाद से प्रेम भी बहुत करते हैं। हिरण्यकशिपु ने देखा मेरा बालक अब पढ़ने योग्य हो गया है, तो शुक्राचार्य जी के 2 पुत्र संड और अमर्क को बुलाया। मेरे बालक को सुंदर राजनीति के विषय में, कूटनीति के विषय में, धर्मशास्त्र की परिभाषा अच्छी तरह से याद कराओ, अच्छी तरह से पढ़ाओ। गुरुजन प्रहलाद को लेकर गए और महीने 2 महीने बाद प्रहलाद जब अपने घर आए तो पिताजी ने अपनी गोद में बैठाया। आपने बेटा क्या तैयार किया, क्या पाठ पढ़ा है, बताओ तो सही। तो प्रहलाद जी कहते हैं पिताजी ये संसार अंधेरा कुआं है और जो व्यक्ति इस अंधेरे कुएं में गिरता है गिरता हुआ चला जाता है। संसार क्या है? संसरति इति संसारा, जो किसी के लिए रुकता नहीं, सरकता हुआ चला जा रहा है। और जिसने अपने सभी कार्य समय के साथ कर लिए तो ठीक, और यदि समय छूट गया तो फिर कोई लाभ नहीं। तो कहते हैं पिताजी संसार अंधेरा कुआं है और यदि इस कुएं से बचना चाहते हो, इस अंधेरे से बचना चाहते हो तो परमात्मा की शरण में आ जाओ, भगवान का भजन करो। अब हिरण्यकशिपु ने सुना कि मेरा छोटा सा बालक इतने बड़ी बड़ी वेदांत की बातें कर रहा है, तो गुरुजनों को बुलाया और पूछने लगे ये किस प्रकार से पढ़ा रहे हो मेरे बालक को, संसार को अंधेरा कुआं बता रहे हो। अरे छोटा सा बालक है, इसे सुंदर शिक्षा दो। अब संड और अमर्क भी सोचने लगे ये हमने पढ़ाया नहीं और ये कहां से पढ़कर तैयार कर लिया। फिर भी कहते हैं महाराज अब अपराध नहीं होगा, अब गलती नहीं होगी। फिर दोबारा प्रहलाद को लेकर चले गए और फिर प्रहलाद आए दोबारा। तो पिताजी ने पूछा बेटा अब क्या तैयार किया, सुनाओ तो सही। तो प्रहलाद कहते हैं पिताजी इस बार हमने 9 पाठ याद किए हैं। फिर हिरण्यकशिपु ने विचार किया बेटा तो बहुत होशियार है, बहुत जल्दी पाठ याद करता है।
बेटा सुनाओ तो भगवान की नवधा भक्ति सुनाने लगे। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यमात्म निवेदनम। पिताजी, उस परमात्मा का किस प्रकार से श्रवण किया जाए, किस प्रकार से कीर्तन सुने जाए और सुनने के बाद किस प्रकार से मनन किया जाए और किस प्रकार से प्रभु की सेवा की जाए, हमने ये पाठ याद किए हैं। प्रथम भक्ति संतन कर संगा, प्रथम भक्ति